हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी मैथ की यानी 24वीं यानी 24 क्लास है, जिसमें कि हम बेसिक मैथ सीख रहे हैं। तो बेसिक मैथ में अब तक हमारी 24 क्लास के बाद में हमारे एलसीएम एसएफ चल रहे हैं इनमें अभी। तो एलसीएम एसएफ की मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी ट्रिक। तो आज भी हम ट्रिकों को आज दोबारा से और सीखेंगे, क्योंकि अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उन्हें अभी अच्छे से उनको मतलब ये समझ में नहीं आई है, तो इसलिए हम उन ट्रिकों को दोबारा सीखेंगे। और मैंने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चनों को मैं पहले आपको करके दिखाऊंगा एक बार, और जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किए हैं कि गलत, आपने जो तरीका किया है सही किया है कि गलत। और आप बोर्ड पे देखना कि मैं उनको कैसे करके आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा कर लेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। फिर इसके बाद में हमारी जो अगली क्लास होगी 25वीं, उसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। इसमें क्या स्टार्ट करेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, ठीक है। तो जो बच्चा नया जुड़ा हो उसको उसको मैं बोल दूं कि वो नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ सकता है। और जो भी यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम वाले यानी प्रवेश परीक्षा वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी यानी जो स्कूल होते हैं उनके लिए पढ़ सकता है, क्योंकि सभी स्कूलों में वही सब्जेक्ट आते हैं जो कि नवोदय सैनिक स्कूल में आते हैं, क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट होते हैं जो सभी में आते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अच्छे से इन क्लासों को लेते जाना और अपना निश्चय ही नवोदय सैनिक स्कूल में एडमिशन पा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क बताऊंगा, जो मैंने यानी कि आपको होमवर्क दिया था। तो पहले क्या चला वो भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, और क्या है ये? ट्रिक। एलसीएम एचसीएफ की क्या है? ये ट्रिक चल रही है अभी, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक चल रही है, तो मैं आपको पहले होमवर्क बताऊंगा जो होमवर्क मैंने आपको दिया था। होमवर्क में मैंने आपको 4 सवाल दिए थे। क्या कितने सवाल दिए थे? 4। तो उसमें मैं आपको चारों सवालों को करके दिखाऊंगा, यानी कि ट्रिक से कैसे करेंगे उनको, ठीक है। तो किताब देना कोई बच्चा, वो नोटबुक दो अपनी। सवाल है इसमें? सवाल चाहिए ना, वही तो कराने हैं। तो मैंने पहला सवाल दिया था होमवर्क में, यानी कि 30, 50 और 80, इसका क्या निकालना था? सी एफ, ठीक है। पहला सवाल ये था। उसके बाद दूसरा सवाल भी मैं चारों सवालों को नोट कर रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा। दूसरा था 50, 10 और 100, इसका क्या बताना था? HCF। तीसरा सवाल था 20, 15 और 40, इसका क्या बताना था? LCM, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ सवाल क्या था? 50, 40 और 30, इसका क्या बताना था? LCM। यानी 2 LCM है और 2 HCM है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे देखना कि मैं इनको कैसे करूंगा, और आप देखना कि आपने कहाँ पे गलती की और कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, यानी कौन सी लाइन थी जो कि आपको समझ में नहीं आ पाई। तो सबसे पहले मैं करूंगा HCF। ऐसे में पहला HCF हमारा, जो पहला HCF है वो है कितने का? वो निकालना है 30, 50 और 80 का HCF। तो मैंने जो HCF की आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या थी? यानी कि HCF की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि इसका अंतर देखना है आपको। क्या देखना है? अंतर। यानी कि सबसे पहले देखना है कि अंतर, यानी जो संख्याएं होंगी उनमें जो सबसे कम अंतर होगा उस अंतर को आपको लिखना है पहले। तो उसको ही क्या मानना है? HCF मानना है। क्या मानना है उसको? HCF, ठीक है। तो यानी कि देखो यहाँ पे अंतर कितना है? 20 का है। तो 30 और 50 में कितने का अंतर? 20 का। और यहाँ पे देखोगे तो कितना अंतर है? तो 50 और 80 में कितने का अंतर है? 30 का। और इन दोनों में और देखोगे लास्ट वाली में, यानी 50 और 20, 30 में, तो 50 का अंतर है। तो सबसे कम अंतर किसमें? इसमें ही है। इसको क्या मान लेंगे? माना, मैं अभी लिख रहा हूं मानने के लिए, माना जो HCF है, HCF कितना है? 20 है।
एचसीएफ कितना है 20, ठीक है। यानी कि जो एचसीएफ मानते हैं, यानी कि जो आपने एचसीएफ माना उसका क्या करते हैं, इन संख्याओं में क्या देंगे, भाग देंगे। यानी जो भी संख्या ऊपर होंगी उनमें क्या देते हैं, इसका भाग देते हैं, ठीक है। अब भाग देंगे, जब जो आपने संख्या मानी है उसका अगर इसमें भाग चला जाएगा तो मान लो कि वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। अगर नहीं जाएगा भाग तो क्या करेंगे, इसको और छोटे अक्षरों में तोड़ेंगे, और छोटे अक्षरों में तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, अब 20 का भाग देंगे, अब 20 का भाग आपने 30 में दिया तो 20 का भाग 30 में नहीं जाएगा, जाएगा लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा। कैसा जाना चाहिए, पूरा पूरा जाना चाहिए, ठीक है। 20 का भाग 30 में नहीं जाएगा, 50 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 80 में जाएगा, केवल 80 तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों में जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी संख्या को आपको क्या करना है, तोड़ लो। तोड़ने का मतलब इसके गुणनखंड कर लो, क्या कर लो, इसके गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करोगे, यानी कि इसको छोटे, इसके और छोटे गुणनखंड कर दो। जैसे कि आप ये बताओ 20 को कैसे लिख सकते हैं, यानी तो 20 को लिखने के दो या तीन तरीके होंगे। दो कैसे, या तो 20 को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख के बताता हूं, 10 गुणा 2। अब आपको दिमाग में सोचना होगा बस थोड़ा सा कि 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। देखो इन दोनों का इंटू करो, 10 दूनी 20 और 5 चौके 20, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से जो देखना है कि 20 से छोटा वाला पहले होना चाहिए। यानी इसको ले लोगे तो इसको इससे नहीं पता पड़ पाएगा आपको, शायद 10 का भी 10 भी तो ऐसे हो सकता है, इसलिए आपको क्या लेना है, यहाँ पे 10 गुणा 20, 10 गुणा 2 लेना है, और 10 गुणा 2 करोगे तो 20 ही तो आएगा। अब इसके बाद में इसमें से जो बड़ी संख्या होगी उससे क्या देना है, इसमें भाग देना है। बड़ी का भाग नहीं जाएगा तो फिर छोटी वाली का देना है, बस। अब बड़ी का भाग देंगे, इसमें देखो 10 का भाग दिया 30 में चला जाएगा पूरा पूरा, इसके बाद 50 में दिया, इस 50 में भी चला जाएगा 10 का, उसके बाद 80 में दिया, 80 का भी 80 में भी चला जाएगा। तो हमारे 10 है, 10 क्या है, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि इसके, यानी जो बड़ी संख्या होती है उसको और छोटे अक्षरों में तोड़ लेते हैं। और अच्छे छोटे अक्षरों में क्यों तोड़ते हैं, छोटे अक्षरों में इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि इसका ये तो एचसीएफ है नहीं, तो इससे छोटा ये एचसीएफ होगा, क्योंकि इससे भाग नहीं गया तो इससे छोटी संख्या से भाग जाएगा इनमें तीनों में, तो छोटे अक्षरों में तोड़ लिया उसको। अब इससे भी नहीं आता ना, तो फिर इसको ले लेते हैं 4 गुणा 5 को, फिर उससे देके देखते, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम से कम पे आ जाएंगे, जैसे 10 से पहले 20 है तो 20 से छोटी संख्या मान लो, ऐसे ऐसे आना है कि इससे थोड़ी छोटी ही आए, यानी 10 आए। अगर आप 5 ले लो तो 5 ले लोगे यहाँ पे तो 5 का भी जाएगा, लेकिन 5 एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ज्यादा छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले 10 का भी चला जाएगा, ठीक है। ये तो ट्रिक है ना, ये क्या है, ये ट्रिक। इसके बाद देखो अगला, अगला है इसका आपको क्या बताना था, एचसीएफ। तो अब यहाँ पे भी अंतर देखो, अब 10 का और 50 का अंतर देखोगे तो कितना आएगा, 40। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 40। अब इन दोनों का देखोगे तो कितना आएगा, 90, ठीक है। यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 40 अंतर, यानी कि इनको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 90। और इन दोनों ऊपर वालों को घटाएंगे, कोई से भी घटा सकते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 50, ठीक है। तो सबसे छोटा अंतर किस में आ रहा है, 40 आ रहा है ना, तो इसको अंतर को लेंगे तो माना जो एचसीएफ है कितना, 40 है। एचसीएफ कितना है, 40, ठीक है। आपने एचसीएफ को कितना मान लिया, 40, ठीक है। तो 40 क्यों माना, क्योंकि सबसे छोटा अंतर 40 ही था, वो एचसीएफ मान लिया। अब उसके बाद 40 का आप इसको, इसमें आपको क्या देना है, भाग देना है। 40 का क्या देना है, इसमें भाग देना है। अब 40 का भाग 50 में दोगे जाएगा नहीं, 10 में भी नहीं जाएगा और 100 में भी नहीं जाएगा। तो क्या करो, इसको भी तोड़ लो, इसको क्या कर लो, तोड़ लो। अब तोड़ने के इसके भी 3-4 तरीके हैं। 58 40, देखो पहले बड़ी, देखो आपको तोड़ने का तरीका बताऊं, आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि एक संख्या इसमें बड़ी हो और एक छोटी हो। एक बड़ी हो यानी कि एक तो बहुत मतलब अंतर, जो अंतर तोड़ोगे वो अंतर हमेशा बड़ा होना चाहिए, उसके अंतर भी देखो बताता हूँ। जैसे पहले आपको तोड़ना है इसको, कैसे देखो, यानी कि तोड़ने का तरीका क्या है इसको, ये देखो, या तो इसको 20 गुणा 2 तोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद 4 गुणा 10 गुणा 4 तोड़ सकते हो, यहाँ पे भी 40 आएगा और यहाँ पे भी 40 आएगा। तो पहले आपको लिखना है ऊपर 20 वाले को, क्योंकि पहले बड़ा देखना है, यानी कि इससे घटते हुए क्रम में जाना है। 40 की छोटी वाली संख्या लेनी है तो 20 लेनी पड़ेगी पहले, 20 के बाद 10, फिर 10 से भी नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, और छोटे अक्षर तोड़ लेंगे। और छोटे अक्षरों को कैसे तोड़ेंगे, 8 गुणा 5, 58 40 होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब देखो 20 से देंगे पहले, 20 से इसमें जाएगा नहीं, 20 से इसमें नहीं जाएगा, देखो इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इसको तोड़ेंगे 10 गुणा 4 में, कैसे तोड़ेंगे, 10 इंटू
10 इंटू 4। अब देखो 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे 50 में चला जाएगा, 10 में भी चला जाएगा और 100 में भी चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका HCF। तो HCF कितना आएगा, HCF कितना आएगा 10। HCF कितना हो जाएगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 और इसका भी 10। ठीक है। उसके बाद मैं आपको तीसरा सवाल बताता हूं। तीसरे सवाल में क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की ट्रिक, इसकी एलसीएम निकालने की ट्रिक सीखनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, दो तरीके बताए थे मैंने, और यानी कि जो ट्रिक बताई थी मैंने इसको करने के दो तरीके बताए थे। या तो इसको यानी कि इसको फैक्टर में, फैक्टर के रूप में लिख लो, इसको फैक्टर के रूप में सभी को लिखो, ठीक है। नहीं तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को क्या मान लो, एलसीएम मान लो। सबसे बड़ी संख्या को क्या मान लो, एलसीएम। देखिए माना सबसे बड़ी संख्या क्या है 40, तो माना एलसीएम कितना मान लिया आपने, 40 माना है, अभी ये है नहीं, ठीक है। आपने एलसीएम को कितना माना 40। देखो एचसीएफ में जो मानते हैं उसका भाग देते हैं, इनमें पूरा पूरा जाना चाहिए। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, जो ऊपर संख्या होती है इनका जो मानते हैं उसमें भाग जाना चाहिए। तो देखो अब 40 में आप भाग दोगे, देखो तीनों संख्या को देख लो, 40 का तो जाने जाना है, इसका तो चेक ही नहीं करना होता, बस इन दो एक्स्ट्रा बचती हैं छोटी, उनका देखना होता है। अब 40 में 20 का दोगे चला जाएगा, लेकिन 15 का नहीं जाएगा। अब 15 का नहीं जाएगा तो क्या करना है आपको, इसका दूना करना है। इसका क्या करना है, दूना। अब 40 का दूना करोगे पहले, अब 40 के दूने में भी नहीं जाएगा तो 40 का कितना करोगे, कितना गुना करोगे, 3 गुना, बस ऐसे ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे इसका, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 80। अब 80 में भाग देंगे इन तीनों संख्याओं का, यहाँ पे 20 का चला जाएगा, 40 का तो जाने जाना है, 15 का फिर भी नहीं जा रहा है, अभी 15 का नहीं जा रहा क्योंकि 15 पंजे 75 होता है, तो ये भी नहीं जा रहा। उसके बाद में देखना है आपको यहाँ पे, देखो अगर देखो ट्रिक ऐसी होती है कि ट्रिकों को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग एक्स्ट्रा लगाया तो आप ये मान लो कि आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, क्योंकि जो सारडी वाला तरीका होता है वो उसको करने में आपको टाइम लगेगा बहुत, और लेकिन ये वाला तरीका है ना, अगर आप इसको एक बार सीख गए तो आपको बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। और जैसे ये सवाल है, अब ये सवाल है जैसे मान लो आप पे नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत जल्दी बता सकता हूँ क्योंकि मेरे को तो प्रैक्टिस है। तो आपको क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस, ठीक है। यानी कि आपको किताब से, यानी कि आपके किताब में चैप्टर होगा एलसीएम एचसीएफ का वाला, यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, तो आपको उस चैप्टर को निकालना है, उसमें सवाल होंगे, तो उन सवालों को आपको इस ट्रिक से करना है। तो ट्रिक से करने के बाद में उत्तरमाला में आप देखना कि आपका आंसर सही आया कि गलत, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार कर सकते हो किताब से, आंसर आपको उत्तरमाला मिल जाएगा और प्रश्न को आपको ट्रिक से कर लेना वहां से किताब से। तो यहाँ पे आप देंगे 80 में भाग, 80 में 20 का चला जाएगा, 15 का नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे अब 40 का 3 गुना करेंगे। 40 का कितना गुना करेंगे, 40 गुना 3, अब कितना आएगा 120। अब 120 में भाग देंगे, 120 में देखो 20 का तो जा रहा है, 40 का भी जा रहा है, इसके बाद देखो 15 का भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, क्योंकि 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 120, तो 120 ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। यानी कि जब तीनों संख्याओं का इसमें भाग चला जाएगा वही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इस वाले सवाल को, ठीक है। इस वाले सवाल में आपको देखने सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 50 है। कौन सी है 50। तो मान लिया आपने, माना, आपको पेपर में नहीं करना है ये माना वगैरह, वो तो मैं आपको सीखने के लिए बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट इसको आंसर ना मान लें, इसलिए तो आपको मान लिया तो पेपर में तो केवल सीधा लिखना है कि 50 माना, 50 में। अब जो आपको लिखना भी नहीं है पेपर में, तो पेपर में कैसे करना देखो मैं सोच के बताता हूँ आपको। आपने लिखा 50, अब 50 में 40 का नहीं जा रहा है, इसका नहीं है, तो इसका दूना करूंगा मनी मन में, कितना हो जाएगा इसका दूना, कितना होगा इसका दूना 100। अब 100 में देंगे, 100 में देखो 100 में भी नहीं किसी का जा रहा है, उसके बाद इसका 3 गुना करेंगे 150। अब 150 में देंगे 150, 150 में देखो नहीं जा रहा है, 150 में 30 का जाएगा लेकिन इसका नहीं जाएगा। उसके बाद 200, और 200 में इसका चला जाएगा लेकिन इसका नहीं जाएगा। उसके बाद 250, अब 250 में देखेंगे 250 में किसका जा रहा है, अब 250 में देखेंगे हम तो 250 में भी नहीं जा रहा है, तो 250 में इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं जाएगा। उसके बाद 300, अब 300 में इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, तो इसमें आगे बढ़ते जाना पड़ेगा जब इसका आंसर आ पाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। तो आपको मान लिया आपने एलसीएम कितना है 50, ठीक है। देखो अगर आपको इस तरीके से भी नहीं आ पा रहा, दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा इस सवाल का, कि उस तरीके से भी आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे
अब 50 माना, 50 का तो भाग जाएगा नहीं, मैंने देख ही लिया। अब मैंने 50 में एक 2 का गुणा किया फिर भी नहीं गया था, 3 का किया फिर भी नहीं गया, 4 का गुणा किया फिर भी नहीं जा रहा था, 5 का भी नहीं जा रहा था, और 6 का गुणा करते हैं, देखो 6 का करते हैं डायरेक्ट पहले, क्योंकि 5 तक तो भाग गया ही नहीं इसमें, तो अब 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300, कितना आएगा 300। अब 300 में भी भाग देंगे तो 300 में भी नहीं जा रहा। अब 50 का गुणा कितना करेंगे, 7 गुना, कितना है 350। अब 350 में भी नहीं जाएगा, उसके बाद 50 का कितना गुणा करेंगे, 8 गुना, यानी कि 8 का गुणा करेंगे 50 में। अब 50 में देंगे कितने का आ जाएगा, यहाँ पे 400। अब देखो 400 में नहीं जा, फिर भी नहीं जा रहा 400 में, 400 में भी नहीं जा रहा, क्योंकि तो 400 में 40 का चला जाएगा लेकिन 30 का नहीं जा रहा है। ये तो बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए ये वाला सवाल तो, यानी इस तरीके से ये वाला, कुछ सवाल ट्रिक के लिए ऐसे होते हैं कि वो ट्रिक से थोड़े कठिन हो जाते हैं और नॉर्मल करेंगे तो जल्दी भी हो जाते हैं। तो देखो ये थोड़ा कठिन लग रहा है, देखो आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, 450, इससे भी नहीं जा रहा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 500, ठीक है। अब 500 में भी नहीं जा रहा, देखो आगे देखते हैं, 11 से भी नहीं जाएगा। अब देखो मैं बताऊं ये कैसे जाएगा, आपको बताऊं आगे, ये जाएगा, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं ये, इसका आंसर होगा बताऊं कितना, 120 नहीं 20, इसका आंसर तो बहुत ऊपर जाएगा। चलो देखते हैं आगे शायद चला जाए, 600, ठीक है। देखो अब 11 का करेंगे तो 11 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 550। अब इसके बाद करना है आपको 50 में गुणा कितने का, 12 का, 12 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 600। अब देखो 600 में देखते हैं, अब 600 में देखो 50 का तो जाने जाना, क्योंकि 50 से बड़ी 50 से बनी संख्या ही है। उसके बाद आपको देखना 40 का, 40 का इसमें भाग देके देखते हैं, 40 का इसमें भाग दोगे तो चला जाएगा, देखते हैं कैसे, यहाँ पे देखते हैं। अब 40 का भाग देना है कितने में, 600 में। अब 40 का भाग 40 में एक बार देंगे, 40 बचा कितना, 2, फिर कितना आ जाएगा, 2 सॉरी मतलब 2 20 बचा। उसके बाद यहाँ पे फिर तो आपने जीरो उतारा कितनी बार, 5 बार, यानी कि अब 600 में देखो 40 का भी जा रहा है और 30 का भी जा रहा है, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, जीरो तो जीरो से कटी जाएंगी, तो 3 का भी जा रहा है, यानी 30 का भी जा रहा है। तो यानी कि ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो गया, लेकिन इसका आंसर फिर भी मिल गया हमें। तो इसका आंसर कितना होगा, 600 होगा। कितना होगा आंसर इसका, 600, यानी इनका तीनों का इंटू करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 600 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपको इस सवाल को अच्छे से नोट करना है, फिर मैं आपको इसको करने का एक तरीका और बताऊंगा, यानी कि इसको जो चौथा वाला मैंने आपको टाइप बताया था उस तरीके से भी ये सवाल हो सकता है। तो आप सभी बच्चे इसको जैसे मैंने आपको नोट करके दिखाया है, आपको सेम ऐसे ही नोट करनी है चारों सवाल ये। फिर इसके बाद में फोर्थ सवाल बताया, उसका मैं आपको चलो यहीं पे बता देता हूँ, जगह थोड़ी सी बची है, यहाँ भी बता रहा हूँ बीच में, ठीक है, देखना आपको समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि इनकी आपको क्या कर लेने हैं, फैक्टर करने हैं। आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि इसमें कुछ कॉमन भी मिल जाए और आपका काम चल जाएगा अच्छे से। अब 50 को आपको लिखना है 10 गुणा 5, ठीक है। अब 40 को आप लिख लो 10 गुणा 4, और 30 को लिख लो 10 गुणा 3, लिख लिया। अब इसके बाद मैंने आपको एलसीएम की एक आपने ट्रिक सीखी, एलसीएम के बारे में आपको पता होगा कि जितनी भी संख्या होती है पहले तो उनमें कॉमन ढूंढते हैं, तीनों में कॉमन ढूंढेंगे, 3 में कॉमन नहीं मिलेगा तो फिर 2 में ढूंढेंगे, 2 में नहीं मिलेगा तो बचे होंगे सभी को फिर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यदि 10 कॉमन मिला तो 10 लिख लिया। अब उसके बाद देखो 5 ऊपर है, नीचे 4 है, यहाँ पे 3 है। अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इन तीनों को भी लिख दो। तो कुछ सवालों के लिए 2 तरीके बताए मैंने आपको, अगर ये वाला तरीका थोड़ा कठिन जा रहा हो तो इस तरीके को कर लो, इस तरीके से देखो तो जल्दी आंसर आ गया। अब इनका आपको क्या करना है, इंटू करना है, सीधा इंटू करेंगे। आप 50 का 5 में करोगे तो सॉरी 10 का 5 में करोगे तो 50, अब इन दोनों करोगे तो कितना आएगा, 12। अब इनका इंटू कर लो। अब आपको पता है कि एक जीरो तो पीछे आनी है, एक जीरो आनी है तो जीरो लगा दो पहले। उसके बाद में 5 का गुणा 12 में करोगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, कितना आ गया 6। देखो ये वाला तरीका कितना छोटा रहा, ये वाले इस वाले तरीके से आपको केवल सिर्फ 2 लाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो फैक्टर आप इसके नीचे कर लोगे, बस केवल 2 लाइन करनी है आपको और आंसर आपका आ जाएगा। ये वाला तरीका थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका जो चौथा वाला मैंने ट्रिक बताई थी वो आसान है। तो आप सभी बच्चे इसको तरीका नोट कर लो। उसके बाद में मैंने आपको ये एक और एक्स्ट्रा तरीका बताया है, इसको भी नोट कर लेना अथवा में, ठीक है। आप सभी बच्चे इनको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको
और आगे और सवाल कराऊंगा इस क्लास में ही, जिससे कि आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आपको मैं और कुछ एग्जाम्पल इसमें सिखाऊंगा, तो आप सभी बच्चे इनको नोट करना। मैंने आपको अब 4 सवाल बताए, तो आपको पहले करना है, फिर मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो पहले एचसीएफ और द्रव में आपको करने के लिए दो, जैसे पहले आपको करना है मान लो 15, 20 और 30। इसका आपको क्या निकालना है, HCF, ठीक। उसके बाद दूसरा सवाल है आपके लिए, दूसरा सवाल है, दूसरे में करना है आपको 40, 30 और 25। इसका भी क्या निकालना है, HCF, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मैं आपके लिए, देखिए एक ही बार हम पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं इनके अच्छे से, जिससे कि आपको अच्छे हो जाएंगे। और मैंने आपके लिए 4 सवाल दिए हैं, पहले आपको इनको करना है, फिर मैं आपको इनको करके बताऊंगा, क्योंकि आप करके देखोगे तो आपको फिर जब मैं कराऊंगा तो आपको पता पड़ेगा कि आपने कहाँ पे गलती की। क्योंकि अगर मैं आपको इनको डायरेक्ट बता दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और आप इनको अच्छे से फिर भी नहीं सीख पाओगे।
इसलिए आपको पहले ये करने हैं, आपके पास लगभग 2 मिनट है समझ चारों सवालों करने के लिए। जल्दी से जल्दी कीजिए, जो तरीके मैंने आपको सिखाए उन तरीके से करना, और फिर मैं आपको करके बताऊंगा। और फिर जब मैं आपको करके बताऊंगा तो आपको ध्यान से देखना है कि आपने कहाँ पे गलती की, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से कीजिए।
तो आप सभी बच्चे इनको कर चुके होंगे। अब मैं आपको इनको करके बताऊंगा, तो आप सभी देखना कि मैं इनको कैसे करता हूं, और जिसका गलत आया हो वो अपना आंसर देखना कि उसने कहां पे गलती की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसमें क्या देखना है, अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर। अंतर देखो, देखो यहाँ पे देखो अंतर कितने का है, 5 का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 10 का। तो कम वाले अंतर को मान लो, सीधी बात। कम अंतर कितना, माना एलसीएम कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 5। कम वाला अंतर में लेते हैं। अब 5 का इन सभी में भाग दे के देखना है। अगर 5 का इन सभी में भाग चला गया पूरा पूरा, तो एचसीएफ आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं गया तो फिर उसको और छोटे अक्षरों में तोड़ लेंगे। और एक बात और, अगर जो संख्या होगी वो अगर अभाज्य संख्या हो, कैसी संख्या हो, यानी जो अंतर है वो अभाज्य संख्या हो, तो उसके अगर वो आंसर नहीं आ पा रहा होगा तो हमेशा आंसर उसका क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या को तोड़ने के लिए आपको संख्या में केवल 1 का गुणा कर सकते हैं उसी संख्या को बनाने के लिए। जैसे देखो, अब 5 का 15 में भाग देंगे चला जाएगा, 20 में भी चला जाएगा और 30 में भी चला जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा आपका, 5। जो मैं आपको एक बात और बताऊं, जो आपके पेपर में सवाल आएंगे वो सवाल आपके बहुत छोटे आएंगे, यानी बड़े सवाल नहीं आएंगे। आंसर हमेशा उनके छोटे ही आएंगे। जो एचसीएफ होंगे उनके आंसर छोटे ही आएंगे, 20, 25, 30, 40, 50 तक बस। और जो एलसीएम होगा, एलसीएम भी होगा, उसका भी आंसर ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए छोटे सवाल ही होते हैं। क्योंकि अगर आपको ये बताओ, आपको पेपर में सवाल को करने के लिए लंबोदय का जो पेपर होता है उसमें पेपर में सवालों करने के लिए लगभग 1 या 1.5 मिनट मिलती है। अगर आपको अगर वो बड़ा सवाल दे देगा तो टीचर भी जानते हैं, यानी जो पेपर बनाते हैं एग्जामिनर, वो भी जानते हैं कि अगर उन्होंने ज्यादा बड़ा सवाल दे दिया तो बच्चा उनको सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। इसलिए सवाल छोटे ही होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा था, दूसरे में आपको देखना था अंतर। यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, तो अंतर 5 है। इस वाले को ले लो, माना एलसीएम एचसीएफ कितना मानना आपने, 5। अब 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे इन तीनों में। देखो 40 में 5 × 40, यानी 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, यानी कि तीनों संख्याओं में इसका भाग पूरा पूरा चला गया। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। जब किसी भी संख्या का नीचे वाली जो मानते हैं शेप के लिए, उसका तीनों संख्या में भाग चला जाए तो वही मान लो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद आपको 2 सवाल ये रहे, मैं इनको करके बताता हूं। तो इसमें सबसे पहली बड़ी संख्या को मानना है, आपको क्या मानना है, एलसीएम। तो माना आपने क्या, एलसीएम। माना जो एलसीएम है वो क्या है, 120 है, क्योंकि 120 सबसे बड़ी संख्या है। अब 120 में आपको इन सभी संख्याओं का भाग देके देखना है। देखो 40 का 120 में भाग चला जाएगा, 40 दिया 120 जा रहा है, उसके बाद 20 का भी जा रहा है और 40 का तो जा ही रहा है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको जी अब सवाल दिए हैं ना, ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, यानी कि जो आपको पेपर में करने के लिए आएंगे तो वो सवाल ऐसे होंगे जिसका आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। ठीक है, और एक बात और बता दूं, जो आपके स्कूलों में पेपर होते हैं उनमें इन तरीकों को मत लगाना, नहीं तो वहां पे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक लाइन में कोई बच्चा आंसर नहीं निकाल सकता है। ये तरीका उस पेपर के लिए है जिसमें कि ऑप्शन आते हैं, जैसे कि नवोदय का, सैनिक स्कूल और बहुत सारे स्कूल होते हैं एंट्रेंस एग्जाम वाले, जिसमें प्रवेश परीक्षा के लिए पेपर होता है, उनमें काम करना है। क्योंकि उनमें सॉल्यूशन नहीं मांगते हैं, वो क्या नहीं मांगते, सॉल्यूशन। उनमें केवल ऑप्शन आपको टिक करवाना होता है, उनमें ए है कि बी है कि सी है कि डी। लेकिन जो आपके स्कूल में पेपर होते हैं, प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल में, वहां पे क्या आपको पूरा सॉल्व करना होता है। तो उसमें आपको कौन सा तरीका करना पड़ेगा, जो बेसिक तरीके में सिखा चुका हूं सारणी वाले। ठीक है, वो तरीका लगाना वहां पे। इस तरीके को पेपर में वैसे वाले मत लगाना जो स्कूल में होते हैं, स्कूल में पेपर होते हैं ना, उसमें ही लगाना है। क्योंकि एक लाइन में आंसर आप निकाल दो, टीचर कहेगा इसने इतने जल्दी आंसर कैसे निकाला, तो वो समझ जाएगा कि इसने ट्रिक से किया है। इसके बाद देखना है आपको ये वाला सवाल। तो इसमें मानेंगे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम माने, मान लिया आपने कितना, 200। 200 क्यों माना, 200 इसलिए माना कि 200 सबसे बड़ी संख्या है। अब 200 हम भाग देंगे कितने का, 50 का। 50 का भाग देंगे 200 में चला जाएगा पूरा पूरा चला जाएगा। उसके बाद देंगे 100 का भाग 200 में चला जाएगा, 200 का तो जाएगा ही जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। अब आप देखो आंसर कितने जल्दी आए। ठीक है, तो आपके पेपर में ऐसे सवाल आएंगे, जो सवाल मैंने पहले दे दिए थे वो सवाल आपके लायक नहीं थे, क्योंकि वो सवाल थोड़े कठिन ज्यादा थे, वो सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे। अगर फिर भी आ जाए तो मैंने फिर भी आपको उनको सिखा दिया है। तो अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए सवाल,
तो ये सवाल आपको होमवर्क में करके लेके आने हैं अच्छे से। होमवर्क में आपको मैं 4 सवाल दे रहा हूं, 4 या 5 दूंगा। इन्हीं सवालों के नीचे दे रहा हूं, आप इनको करना अच्छे से। पहला सवाल है होमवर्क का, जो ब्लैक पेन से ही लिखना, ठीक है। मान लो 10, 20 और 15, इसका क्या निकालना है, HCF। तो उसके बाद दूसरा है, अच्छे से नोट करना जो होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है 5, 10 और 20, और क्या निकालना है, HCF। उसके बाद यहाँ पे तीसरा यहाँ पे है, और फोर्थ वाला यहाँ पे तीसरा है। तीसरे में निकालना है आपको 20 और 30 का, यानी छोटा है थोड़ा ये, 20 और 30 का HCF निकालना है। यहाँ पे निकालना है 50 और 60 का HCF, ठीक है। अब अगर जी, तो मैंने आपको 4 HCF दे दिए, 4 LCM और दे रहा हूं, ठीक है। 4 LCM और दे रहा हूं। 5वां सवाल, 6वां सवाल, यहाँ पे 7वां, यहाँ पे 8। देखो एलसीएम के लिए मैं आपको दे रहा हूं संख्याएं। मतलब एलसीएम निकालना है आपको 40 का, 8 का और 5 का। क्या निकालना है, LCM। अब आपको निकालना है 8 का, 12 का, 8, 12 और 48 LCM, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है। इसके बाद निकालना है आपको 7वें में 4, 2 और 8, तो क्या निकालना है, LCM। इसके बाद लास्ट सवाल है आपके लिए, आपको निकालना है 6, 10 और 30 का LCM। तो मैंने आपके लिए 8 सवाल दिए होमवर्क में, 4 ऊपर है LCM और 4 नीचे है LCM। तो आपको ये होमवर्क में अच्छे से करके लाने हैं, ठीक है। और जो नोट नहीं हुआ उसको नोट कर लेना, और जो बच्चा नोट नहीं कर पाएगा तो उसको क्या करना, वीडियो को रोक के आराम से उसको नोट कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आपसे बच्चे अच्छे से पढ़ते रहिए और आराम से अपना होमवर्क करके लेके आना, और आराम से आप होशियार होते जाइए, जिससे कि आप पेपर में आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते उनके लिए स्पेशल मैंने स्टार्ट किया है ट्यूशन। तो आपसे बच्चे आराम से इस पे पढ़िए। बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।